प्रेज लॉर्ड समस्त को स्वागत कर लिविंग गॉड चैनल रे। प्रिय भाई और भौणी माने जीशु ख्रीष्ट को जन्म होई नाहांती बोली भाई जड़े अस्वीकार करुचंती, किंतु दिने आसीबो स्वीकार करिवे समस्ते जीवा तांकू स्वीकार करिवे बाइबल लेखा जायछि। किंतु एही व्यक्ति जन स्क्रीन रे फोटो शो करछि आउ देखिले आपण प्रथमे से भाई जने कोन कहउछन जीशु ख्रीष्ट जन्म होई नाहांती। सर प्रथमे वीडियो देखो तापर आम कथा हेबा। भगवान मानता है, गॉड मानता है, ईश्वर पुत्र मानता है, वह सभी के सभी लोग मिथ्या कल्पनाओं में जी रहे हैं। क्योंकि मैं आपके सामने ऐतिहासिक रूप से यह सिद्ध कर दूंगा कि जिसको आप भगवान कहते हो, जिस जीसस को आप ईश्वर पुत्र कहते हो, यह जीसस नाम का व्यक्ति कभी इतिहास में पैदा ही नहीं हुआ। क्या बोला? दोस्तों, मैं जानता था आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे, परंतु आप सभी को मैं दावे के साथ ये सिद्ध करके दिखाऊंगा, जिसको आप जीसस कहते हैं, यह व्यक्ति तो इतिहास में कभी जन्मा ही नहीं। कि किस तरह से ईसाई विद्वानों ने ही जीसस क्राइस्ट के चरित्र की सार्थकता पर कई सवाल उठाए हैं। उनके द्वारा किए गए बाइबल के अध्ययन एवं शोध से ये स्पष्ट होता है कि जीसस क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो फिर क्यों, कब और कैसे जीसस क्राइस्ट नाम के एक आभासी चरित्र को गढ़ा गया और उसकी जबरदस्त मार्केटिंग करके ईसाईयत नाम के एक मत को पैदा कर दिया गया। हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि नहीं राम था, तो राम में कोई अच्छाई नहीं है। उसका मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। हम कह रहे हैं, लेकिन लोग तो उन्हें पुरुषोत्तम बताते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, पुरुषोत्तम राम नहीं है। पुरुषोत्तम जो है वो रावण है। किसी की बहन को अगर छेड़ा जाए, यहाँ इतने लोग करे हैं, अगर किसी की बहन को छेड़ा जाए, कौन ऐसा भाई है कि अपनी छेड़ी हुई बहन का बदला नहीं लेगा? बताइए। बहुत अच्छा। रावण की बहन को, सुपनखा को राम ने छेड़ा। राम से उसने प्रस्ताव रखती है कि मैं शादी करूंगी। राम मना कर देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण के पास जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक ही मंडप में एक ही जगह चारों भाइयों की राम की शादी हो गई थी, तो राम ने झूठ क्यों बोला कि राम लक्ष्मण के पास चले जाओ? वो मना कर देते कि नहीं, मेरे चारों भाइयों की शादी हो गई, मैं शादी नहीं करूंगा। बात खत्म हो जाती। झूठ बोला पहली बात। तो झूठा आदमी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, सीता जो है, वो सीता अगर मान ले रावण ले गया, तो रावण नहीं ले गया, सीता खुद चल के गई रावण के पास। क्यों? ये तो अजीब बात हो गई। बिल्कुल अजीब बात है। रामायण को पढ़िए। उसी धनुष जो स्वयंवर जो रचा गया, जो जनक ने बुलाया था स्वयंवर, उस स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजा आए थे, रावण भी गए थे। तो रावण उस स्वयंवर में शर्त जो धनुष को उठाएगा, उसकी डोरी खींचेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं पाया, रावण भी नहीं उठा पाया था। ठीक है, तो रावण भी नहीं उठा पाया था। तो उसमें एक दोहा मुझे याद नहीं है, दोहा है कि 10,000 राजा एक साथ उठाए थे। सहस्र दस एक ही बारा लगे उठावन टारे न टारा। हाँ, मतलब 10,000 राजा उठाए थे उसको जी। तो मेरा ये सवाल है, 10,000 लोगों को खड़ा करिए, एक आदमी को लगभग 1.5-2 फीट जमीन चाहिए। 10,000 राजाओं को खड़ा करिए आप, तो कम से कम 3 किलोमीटर की लाइन बनेगी। तो क्या धनुष 3 किलोमीटर का था? 3 किलोमीटर का धनुष था, इसीलिए इसको काल्पनिक मानते हैं। दूसरी चीज 3 किलोमीटर का नहीं हो सकता है। हम थोड़ा छोटा कर ले, 5,000 उधर से खड़े कर ले, 5,000 इधर खड़ा है, तब भी 1.5 किलोमीटर का बनता है। हम थोड़ी और कल्पना करें, मान लो 10,000 राजा उठा लेते, मान लो थोड़ी देर कल्पना करें, 10,000 राजा उठा लेते, सीता की शादी किसके साथ होती? हमें बताओ। सीता की शादी किसके साथ होती? ठीक, चलो नहीं उठा पाया, कोई बात नहीं। तो मेरा ये सवाल है, सीता रावण को कैसे उठा लेगा? आपका सवाल है सीता रावण। तो मेरा ये कहना है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती। लेकिन वो सीता माता थी ना, उन्हें वरदान था, उनके अंदर शक्ति थी। तो रावण कमजोर हो गया। भाई साहब, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जो रावण जो कमजोर था, सीता बलशाली थी। तो बलशाली को रावण कमजोर रावण उठा कैसे ले गया? हम कह रहे हैं आज आजमा लो, कोई महिला ताकतवर हो, किसी छेड़ को दिखाए कोई आदमी, अगर कमजोर पुरुष है छेड़ सकता है? ताकतवर महिला कौन सी ऐसी महिला मैंने घटना देखी अपने पति को मारती जो कमजोर है? ठीक है, तो मेरा कहने मतलब कमजोर रावण वो जो बलशाली सीता को उठा कैसे ले गया? मेरा सवाल ये है। तो नहीं उठा सकता ना, काल्पनिक रचा गया है। भगवान मान रहे हो तुम? कैसे? किसने माना राम को भगवान? बताओ।
काम कर दिया? बताओ, सीता को उन्होंने बेचारी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए, अपनी बीवी पे जिसने शक किया हो है कि तू वहां रावण के पास रह के आई है, तुझे अपने उसका सत्य का रूप देना होगा, समझ रहे हो ना? तब वो राम की बात कर रहे हो। ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिपका जो मारा था। पर राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आया, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी अरे पूरा खानदान ही भगवान है। कोई बचेगा बिना भगवान के ना? बताओ ना तुम, भगवान एक हो गए कि पूरा खानदान का खानदान भगवान? मतलब वो भी मतलब राम भी भगवान, तो की बहू भी भगवान, तो का बाप भी भगवान, तो का भैया भगवान, सारे भगवान ही है। मतलब पूरा खानदान ही भगवान होगा। परिवारवाद चल रहा है तो बीजेपी नु का परिवारवाद नहीं होना चाहिए देश में। तो ये परिवारवाद भगवानों का क्या परिवार होते होंगे? बताओ तुम। अच्छे धर्म थे ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे हो या गलत हो, भगवान तो एक ही होगा ना। जनता ने भगवान मानते हैं। मैं तुम्हारे कहने से, जनता के कहने से मानू भगवान राम, ठीक है जी, राम भगवान थे। तो घरवाली कौन सी सीता जो होगी लक्ष्मी? बताओ ना। लक्ष्मण कौन सा भगवान होगा? दशरथ कौन सा भगवान होगा? बताओ ना तुम। और भरत शत्रुघ्न ये कहाँ के भगवान होगा? पूरा खानदानी भगवान होगा। ଏହି ଭାଇ ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତାର ଇତିହାସ ନାହିଁ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ପଢ଼, ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼, ଆଉ କୁହ ରାମ କି ସୀତା କି ଆଉ ତୁମର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଯାହା ମଧ୍ୟ କୁହ, ଯାହାକି ସତ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସାବିତ କରିବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ସେଇଠି ଅଛି ବାଇବେଲରେ। ସେଟା ପଢ଼ିନ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏମିତି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଅଛ। ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଉଚିତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ। ଜଣେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ହିଁ କିଛି ପାଠ ନ କରୁଥିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିକି ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗପିବ। ଯାହା ମଧ୍ୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଇଠି ମିଥ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି ନା ତାହା ପ୍ରକାଶ କର, କିଏ ଅଟକେଇବି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିକି ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଏମିତି କହିବା, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏପରି କହୁଛ ନା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିନ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ। ମାଥ୍ୟୁ 1ରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଲୁକ ଠାରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣିବ। ଆଉ ତୁମରି ରାମ, ତୁମେ ରାମ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବ ପରା ଲାଗୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ତ ବିରୋଧ କରୁଛ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଏମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ? ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଆସିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିବା, ଗାଳି କରିବା, ଏଟା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆଉ ସତ୍ୟ ହିଁ, ମିଥ୍ୟା ହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଣ୍ଡ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇଷ୍ଟ କହିଥାଏ। ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନି, ବଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହିଥାଏ। ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିନି। ବାହାରକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ କେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ।